के महीने में मिला। और उस सरदार भाई का समस्त उत्तराखंड वालों की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। के बेटे को, किसी के भाई को और वापस लेके आया, तो उस सरदार भाई का तहे दिल से बहुत बहुत। दोस्तों, आप लोगों को पता है आजकल सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रखी है, जो कि कोई सरदार किसी मुसलमान के जहाँ गाय भैंसें पालती हैं, तो एक युवक बंधक बना के रखा था। वो मतलब दिखाई दे रहा है, साफ साफ कह रहा मेरा मालिक मुझे मारेगा, मालिक से बात करो। और पूरा गोबर से उसके कपड़े हाथ गोबर से बिल्कुल लथपथ हैं। मतलब मुसलमान ने उसको बंधक बना के अपने भैंस की गोबर निकालने के लिए, दूध निकालने के लिए, घास काटने के लिए रखा था, बंधक बना के रखा था। नौकरी तो सब करते हैं, किसी न किसी के अंडर में नौकरी तो करना ही पड़ता है, पर आप उसको इस तरह से बंधक बना के मार पीट के जोर जबरदस्ती करके काम नहीं करवा सकते। तो वो उस भाई का कहना है कि मैं अगर काम नहीं करूँगा तो मेरा मालिक मुझे मारेगा, बहुत मारेगा, डंडों से मारेगा। तो मालिक हाथ से नहीं डंडों से मारता था उसको। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको डंडों से पीटा जाएगा। ये खुद आप लोग उस वीडियो में सुन लो, सरदार भाई की वीडियो में। तो सरदार कह रहा है आप कहाँ से हो, तो कह रहा मैं उत्तराखंड के चमोली से हूँ, है मैं यहाँ काम करता हूँ यहीं, और मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे डंडों से मारा जाएगा। पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जहाँ भी वो मुसलमान है, जिस भी शहर में, जिस भी शहर के किसी भी गांव में, किसी भी कोने में, उस मुसलमान को ढूंढ के लाओ जो किसी के भाई को, किसी के बेटे को इस तरह से बंधक बना के रखते हैं। किसने दिया उसको ये अधिकार किसी को बंधक बनाने का, इस तरह से मार पीट कर उससे काम करवाने का? हमें बुरा लगता है, हमारा भी खून खौलता है जब हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे अपनों के साथ बुरा व्यवहार होता है। मगर कुछ लोग, उनका खून बिल्कुल भी नहीं खौलता अपने पहाड़ वालों के लिए। क्यों? जब अपने पहाड़ वालों के साथ गलत होता है तो क्यों आप लोगों का खून नहीं खौलता है? काश मैं उस मुसलमान को जानती, या उसके इर्द गिर्द होती, या मुझे उसके बारे में पता होता, कसम से उसी के घर में जाकर क्या हाल करती उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसने दिया उसको ये अधिकार? तो दोस्तों, जब सरदार भाई उस बेटे को वापस लाए, कोब गांव, नारायणगढ़ ब्लॉक के कोब गांव है, बहुत बड़ा गांव है कोब, कोई छोटा गांव नहीं है। कोब में छोटे छोटे 4-5 गांव आते हैं। तो उसको वापस लाया, तो उसकी माँ की आंखों में इतने आंसू थे, अचानक से खुशी के इतने आंसू गिर पड़े। जो बेटा 2008 से गायब है और 2025 में जून के महीने मिल रहा है, तो सोचो वो माँ कितनी खुश होगी, जिस बेटे की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में है नहीं है, कुछ पता नहीं था। और अब वो वापस आया तो सोचो उस घर वालों को कितनी खुशी मिलेगी। बहुत तार भाई उनके लिए कोई भगवान से कम नहीं, क्योंकि वो भगवान का रूप रख के उस बेटे तक पहुंचा, उनको जानकारी मिली, वो उनको वहाँ से लेके आया। तो उनके लिए सबसे बड़े भगवान तो वही है, जिस बेटे की कोई उम्मीद नहीं थी। नारायणगढ़ ब्लॉक बहुत खुश है जब बेटा वापस आया। घर में बहुत खुशी है, गांव में बहुत खुशी है। तो दोस्तों, धन्यवाद उस इंसान के लिए, तहे दिल से मैं तो प्रणाम करूंगी उनके चरण। मुझे वो सरदार भाई मिलते तो मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम जरूर करती, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो किसी का भला करते हैं, जो किसी से कोई बिछड़ा है उनको मिलाता है, कोई खोया हुआ आदमी को वापस लाता है। तो ऐसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं, पर हैं जरूर।
ये नहीं है कि खून खोलता है जब हमारे पहाड़ में कुछ दुर्घटना घटती है, कुछ गलत होता है, तो भाई हम औरत हो गए, मेरा तो खून ज़रूर खौलता है। मन करता मैं दौड़ी चली जाऊं और उस मुसलमान की ऐसी की तैसी कराऊं। मुसलमान हो या हिंदू हो, हम किसी को बंधक नहीं बना सकते। जिस माँ बाप ने पाला उन्होंने बंधक नहीं बनाया, वो कौन होता था। तो उत्तराखंड सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, उस आदमी तक पहुँचें और उसको उसके कर्मों की सज़ा मिले, क्योंकि उसको किसने दिया ये अधिकार बंधक बनाने का। बहुत बहुत बधाई चमोली गढ़वाल, उत्तराखंड, नारायणबगड़ ब्लॉक कोप गांव वालों को, क्योंकि आपके गांव में खुशी की लहर आई और हमें भी बड़ी खुशी हुई। हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे पहाड़ में कुछ अच्छा होता है तो अच्छा लगता है, कुछ बुरा होता है तो बहुत दुख होता है। तो भाई रहें कहीं भी तो खुशी हमें भी मिलती है। बाकी दोस्तों, आज मैं भी बहुत खुशी हूँ और बहुत गुस्सा भी आया कि ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे हिंदू भाई बहनों को, बच्चों को ऐसे बंधक बना के रखते हैं। और वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो कुशल पूर्वक आज अपने घर पहुंच गया। और उस सरदार का भी लाख लाख धन्यवाद जो उस बेटे को मुसलमान से छुड़ाकर उसके घर तक लाया। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है आगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों का भी क्या इसी तरह से खून खोलता है जब हमारे पहाड़ वालों पर विपत्ति आती है, हमारे पहाड़ वालों के साथ गलत होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।